भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण मुरली भराहावा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल जयंती आज पटना के विद्यापति भवन में एलजेपी के नेता राजेश कुमार भट्ट के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जानकारी के लिए बता दूं कि राजकुमार शुक्ल उन क्रांतिकारियों में से एक थे जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। इनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था। इनकी धर्मपत्नी का नाम केवला देवी था, जिनका घर भट्टोलिया मीनापुर मुजफ्फरपुर में है। पंडित शुक्ल को सत्याग्रही बनाने में उनकी धर्मपत्नी केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयंती के शुरुआत में स्वागत गान सहित सभी नेतागण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आज की है अनुपम बेला, आज की है अनुपम बेला, लगाना फ्रंट से आगे लीजिए, वहाँ से आगे लीजिए, सामने से। स्वागत करेंगे। की जो जयंती समारोह मनाई जा रही है, इसके बारे में क्या करेंगे? आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने उस समय महात्मा गांधी जी को जाके मनाया और उन्हें बाध्य कर दिया कि आप चंपारण जरूर चलें। आप देख रहे हैं कि वो पंक्ति ऊपर में जो लिखा हुआ है, उन्होंने लोगों को
इस प्रकार का यहाँ से चंपारण तक यात्रा करके, चंपारण से और गांधी जी के आश्रम तक यात्रा करके लखनऊ, कानपुर उनके साथ लगे रहे और अंत में गांधी जी को मना करके वो चंपारण लाए। और सचमुच में मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम अगर महात्मा गांधी से जुड़ा तो उसमें बहुत बड़ा योगदान चंपारण का और पंडित राजकुमार शुक्ला जी का, पंडित राजकुमार शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने किसानों के उस नील क्रांति को, जिस प्रकार से नील खेती के कारण जो पूरी ज़मीन, वो उपजाऊ ज़मीन जो है समाप्त हो गया था, उसको बचाने का काम हर संभव किया और गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह भी किया। तो ऐसे वीर को नमन करने का आज उनके 147वां पुण्यतिथि जन्म जयंती आज मनाई जा रही है। इस 147 जन्म जयंती के अवसर पर और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार भी उनके जहाँ उनका निवास और पटना में ऐसे सभी वीर सेनानी जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान करके उनकी मूर्ति का भी, और साथ साथ वो एक ऐसे सेनानी के रूप में है जिनके लिए कोई पद देना कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनको अगर भारत रत्न से नवाजा जाएगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये काम ऊपर तक पहुंचाने का, ताकि भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा जाए। तो ये पूरे देश का सम्मान होगा, चंपारण का सम्मान होगा, पूरे बिहार का सम्मान। सर, पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान जो है ये किस बात को लेकर चुनता है कि राजकुमार शुक्ल के योगदान को याद किया जाए? संस्थान के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान जो बना हुआ है और जो सारे लोग, जो देशभक्त और जिन लोगों ने इस प्रकार के संस्थान के माध्यम से उन्हें बराबर स्मरण करना और जन जागरण करके और युवाओं में राष्ट्रभक्ति के रूप पैदा करना, यह जो संकल्प है, अनेक ऐसे राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम भी इस संस्थान के माध्यम से होता रहता है। तो मैं संस्थान के इस अच्छे उद्देश्य के लिए शुभकामना देता हूँ और हर संभव जो उनके अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। सर, इस तरह की विभूतियों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस तरह का जो भारत रत्न जैसे आपने नाम लिया, इतना देर क्यों लगा? आज़ादी के आज 75 साल बीत गए, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पहले कहा कि भारत रत्न उनके लिए, भारत रत्न का उपाधि कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसे क्रांतिकारी वीर रहे, या हमारे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के जनक रहे, सेनानी रहे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, शहादत दिया, उनके शहादत के सामने ये छोटा पड़ेगा। फिर भी ताकि देश में आने वाली पीढ़ियों को एक राष्ट्र प्रेम जगे, राष्ट्रभक्ति का लोगों में एक प्रेरणा जगे, उस दृष्टिकोण से भारत रत्न से अगर उनको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से बिहार, चंपारण और देश का ऐसे सेनानियों का स्मरण सदियों तक, पीढ़ियों तक हमारे बीच बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर संजय पासवान जी उपस्थित हैं। इस सम्मानित मंच पर हम अपने बीच उपस्थित पाकर और चंपारण के इस महानायक की स्मृति में कई देश के कोने कोने में कार्यक्रम कर रहा है। ये हमारे लिए बेहद खुशी का और गौरव का पल है। इस मंच पे इसलिए खास है कि एक आग्रह करने पर लीला दीदी हमारे बीच आज मौजूद हो गई हैं। यह हम लोगों के लिए गौरवान्वित होने का समय है। मित्रों, आज आपने बिहार के कोने कोने से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से ये कहें कि संस्थान के कोई समर्थक नहीं है, आप संस्थान के अंग हैं। मैं माननीय को बताना चाहता हूं कि आज के इस सभागार में जो उपस्थित है
ये संस्थान के सबसे पदाधिकारी हम लोग उपस्थित हैं। अगर समर्थन को बुलाया जाए तो वापस सवाल भी आता है, तब करना पड़ जाएगा। आपके तमाम इस गरिमामय उपस्थिति का संस्थान हृदय से आभार निवेदित करती है, अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, 75 साल बीत गए आजादी को। आजादी के प्रथम लड़ाई के उस संघर्ष नायक की आज 147वीं जयंती पर हम बेहद खुले समा रहे हैं, खुले नहीं समा रहे हैं ये करने में कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विडंबना यह है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी